बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम घर में गुर्बत आने के चंद असबाब का ज़िक्र करेंगे जिनका जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को गुर्बत व मुफलसी और मोहताजी से रोज़ी रोज़गार में बेबरकती के असबाब से अपने आप को बचा सके, ताकि वो मज़ीद उसके रोज़ी रोज़गार में बरकत हो और अपने आप को गुर्बत व मुफलसी लाने वाले असबाब से वो दूर हो सके और उनसे बच सके, ताकि वो मज़ीद तरक्की कर सके। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको ये चंद असबाब आपको बताएं, छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जो दोस्त हमारे इस उर्दू इस्लामिक टीवी पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे इस उर्दू इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाएं। प्यारे दोस्तों, जो नंबर 1 पर है, नमाज़ों की पाबंदी ना करना और अल्लाह का ज़िक्र ना करना, इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। और दूसरे नंबर पर है रिज़्क़ की नाकदरी करना, यानी अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है उसकी कदर ना करना और खाना खाने वक्त प्लेट में कुछ न कुछ सालन और चावल गिरा देना, कुछ न कुछ ज़ाया कर देना। तो ये रिज़्क़ की नाकदरी भी ये घर में गुर्बत लाती है, इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। तो ऐसे कामों से अपने आप को बचाएं। नंबर 3 पर जो है वो नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, यानी जहाँ गुस्ल करते हैं उसी जगह पर गुस्ल भी करें और वो पेशाब भी करें। तो इससे भी गुर्बत आती है, रिज़्क़ में बेबरकती होती है। इसी तरह नंबर 4 पर जो सबब है वो है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। अब टूटा हुआ सामान क्या हो सकता है? टूटा हुआ बर्तन भी हो सकता है, टूटी हुई चप्पल भी हो सकती है और टूटा हुआ कंघा भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो टूटा हुआ सामान, इसी तरह शीशा वगैरह भी जैसे टूटा हुआ इस्तेमाल करना है। तो ये सब टूटा हुआ सामान ये भी घर में गुर्बत लाता है, रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 5, घड़े से या कूलर को या नल को मुंह लगाकर पानी पीना। जिस तरह कहीं नल लगा हुआ है तो उसको गिलास नहीं मिल रहा, तो बिल आखिर वो गिलास ढूंढने के चक्कर से बचने के लिए वो नल से मुंह लगाकर कुछ लोग पानी पीते हैं, ये उनकी आदत होती है। तो इस हैबिट को, इस आदत को ख़त्म करें। घड़े से या नल से या कूलर को मुंह लगाकर पानी पीने से घर में गुर्बत आती है, रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने का सबब है, रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 7, उल्टा सोना, ये भी रिज़्क़ में बेबरकती और घर में गुर्बत आने का सबब है। नंबर 8, दरख्त के नीचे पेशाब करना। जो दरख्त होते हैं सायादार होते हैं, चाहे वो सायादार हों या ना हों, उस दरख्त के नीचे कोई बैठते हों लोग या ना बैठते हों, कोई भी दरख्त हो, उस दरख्त के नीचे पेशाब करना ये भी घर में गुर्बत आने का सबब है, इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 9 पर जो है वो है रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ो अकरबा से बुरा सलूक करना, यानी उनसे मिलते वक्त हकीर जानना उन्हें और उनसे मुंह मोड़ना, बदसलूकी करना, ये भी घर में गुर्बत आने का सबब है, इससे भी रोज़ी रोज़गार में बेबरकती होती है। नंबर 10 पर जो है वो है रात को झाड़ू लगाना। अक्सर लोगों को देखा है दिन में वो काम काज करते हैं और दिन में मेहनत करते तो दो करते, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। और फिर जब रात को
5-6 बजे तक वापस लौटते हैं तो फिर उनको घर के सफाई या दीगर काम उनको रात को याद आ जाते हैं। तो रात को झाड़ू लगाना ये घर में गुर्बत आने का सबब है, इससे रिज़्क में बेबरकती होती है, तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 11 पर है सुबह देर तक सोना। यानी सुबह देर तक सोने से मुराद ये है कि सुबह की नमाज के लिए ना उठना और सुबह के वक्त ना उठना, क्योंकि सुबह के वक्त अल्लाह पाक की बारगाह से रिज़्क मिलता है। तो जो देर तक सोते हैं तो ये भी घर में गुर्बत आने का सबब है, उनके रिज़्क में भी बेबरकती होती है। फिर इसी की वजह से ऐसे ऐसे मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। आगे है नंबर 12 पर जो है वो है बैतुल खला में या वाशरूम में। वाशरूम और बैतुल खला वो एक ही बात है। वाशरूम में बातें करना, अक्सर लोगों को देखा है वाशरूम जाते हैं तो वहीं पर ही खड़े होकर आवाज़ दे दी या कुछ भी कर दिया। कुछ लोगों की हैबिट होती है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मजाक हर वक्त नहीं चलती, और मजाक का भी एक वक्त होता है और तफरी करने का भी एक वक्त होता है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह नंबर 13 पर है कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में हंसने से भी घर में गुर्बत आती है, इससे भी रिज़्क में बेबरकती होती है। नंबर 14 पर जो है वो है मेहमानों के आने पर अफसोस करना कि ये हमारे दिन ब दिन मेहमान आते रहते हैं और मेहमान आए तो दिल का